उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में केंद्र सरकार की 9 साल सेवा शुरू बात करें में 7 केंद्रीय राज्य देश का परसेप्शन बदला। 1000 के बाद हमारा प्राइड लौटा। 9 साल जय जवान जय किसान जय विज्ञान माननीय लाल बहादुर शास्त्री और 9 साल किसानों महिलाओं जोड़ा पिछड़े वर्ग के लिए उनकी मानसिकता के लिए सभी वर्ग और उन्होंने जो वादा किया था कि हमारी सरकार वंचितों के लिए असहायों के लिए हमारा मूल शौचालय उसको उन्होंने 10 करोड़ से ज़्यादा किसानों को सबका साथ सबका विकास सारी सुविधाएं अच्छी तरीके से जो उन्होंने नारा दिया आगामी जो 1 साल है वो भी प्रदर्शित तरीके से आगामी 25 साल का एक के लिए 100 साल पूरे होंगे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने बनाया प्रोग्राम बना दिया। 25 साल में बीजेपी की सरकार रहेगी। इस 25 साल में विकसित भारत बनेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, जैसा भारत बनेगा दुनिया का नंबर 1 भारत। मॉनिटरिंग करके उसको जनता के हर आदमी तक उन्होंने बताया कि आने वाले 1 साल में काफी विकास करने वाले और पिछले 2024 का ये परिणाम है राजनीति के प्रति। ये जो अटल ज्योति योजना के तहत आई थी उनको लगवाने का काम किया, 100 स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम किया और कच्छ हाल का भी निर्माण करने का काम किया है कुछ एक महाविद्यालयों में। पिछले 9 साल में हमारे क्षेत्र आज 9 साल के बाद उनके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और लोग यही इसीलिए कहते हैं कि मोदी है तो हर काम मुमकिन। और जहाँ तक लखनऊ का सवाल है, जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ की हर सांस, जहाँ की हमारी आबो हवा से हम प्रभावित होते हैं रोज, उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ। आदरणीय श्री कौशल किशोर जी और आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी दोनों केंद्र में मंत्री हैं। आदरणीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और कौशल किशोर जी भी काफ़ी दिनों से मंत्री हैं। इन दोनों के प्रयासों से लखनऊ को बदलता हुआ देख रहे हैं आप। एक बड़े पैमाने पर लखनऊ में परिवर्तन देखने को मिला। इन दोनों की बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हैं और हर तरह से इस बात की कोशिश है कि हम और अधिक बेहतर इस राजधानी को बनाएं, एक मॉडल राजधानी बने लखनऊ। इसका प्रयास लगातार जारी है। मैं आदरणीय कौशल किशोर जी से कहूँगा कि आज के सब के सेक्रेटरी, संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री जी, जिलाध्यक्ष विधायक जी को, सभी हमारे पत्रकार मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय आज के समय में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से दुनिया में आगे बढ़ रहा है और अपने देश को भी उन्नति के रास्ते पर ले जाने का काम है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगामी 25 साल का 2047 तक एक अमृत काल का समय घोषित किया है। अमृत काल का मतलब ऐसा समय जहाँ जो खेती हो, प्राकृतिक हो, केमिकल नहीं स्वीकार करता है। शौचालय और स्वच्छ भारत मिशन जो प्रधानमंत्री जी का सपना था, उन्होंने उस समय टेकअप किया। आज पूरे देश के लिए वो एक संतुष्टि प्रदान करता है और हम उस क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़े हैं। लगभग 11 करोड़ 72 लाख लोगों को ये शौचालय उपलब्ध हुआ। पहले 39% घरों में था, अब आज लगभग 100% लोगों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध हुई। खुशी है इस बात की कि बुनियादी ज़रूरतों में एक ज़रूरत जल की है, तो हर घर जल की योजना प्रधानमंत्री जी ने की है। अब तक 12 करोड़ लोगों को आवाज़ नहीं आ रही मंत्री जी, हर घर जल की योजना जो प्रधानमंत्री जी ने टेकअप की है, लगभग 12 करोड़ लोगों को ये सुविधा मिल चुकी है। इससे दूरी बनाकर एक नया इतिहास रचा। नैनो यूरिया का प्लांट स्थापित करके भी किसानों को खासतौर से खाद की जो समस्या रहती थी उसको दूर करने का एक बहुत बड़ा प्रयास हुआ है और हम समझते हैं कि ये मील का पत्थर साबित होगा। मेडिकल कॉलेज 641 मेडिकल कॉलेज थे जो प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली, आज 700 नए मेडिकल कॉलेज इन 9 वर्षों में बने।
जहाँ तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सवाल है, हमने 143वें नंबर पर भारत था, आज भारत 46वें नंबर पर है। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है कि हम 12वें नंबर पर खड़े थे, अब हम उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे नंबर पर। ये हमारे प्रधानमंत्री रहे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसमें एक शब्द जोड़ा था, जय विज्ञान, और माननीय मोदी जी ने उसमें एक शब्द और आगे जोड़ दिया, जय अनुसंधान। तो वर्तमान में इस नारे को हम इसलिए इस तरह से भी ले सकते हैं कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, क्योंकि बिना इनोवेशंस के हम किसी भी प्रगति की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने इसमें अनुसंधान खास तौर से जोड़ा है, जो आज के समय में बहुत आवश्यक है। अंत्योदय के उद्देश्य को साकार करने और समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सरकार की योजनाओं और पहल का लाभ मिले, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नीतियों के कारण आज संभव हुआ है। इन 9 सालों में युवाओं को नए अवसर मिले हैं, किसान समृद्ध हुए हैं, गरीबों के जीवन में सुधार हुआ है, महिलाओं का उत्थान हुआ है, श्रमिकों को सम्मान मिला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सशक्त नेतृत्व और दूरदर्शिता के कारण भारत विकसित भारत की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। हमारी सरकार के करने का काम करता हूँ। एक मैं अपनी लोकसभा की रिपोर्ट भोलालगंज की आपके बीच में रखना चाहता हूँ, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं। एक पहले चरण में जब मैं लोकसभा का संसद 2014 से उस पीरियड में मैं 3500 हैंड पाइप हमने अपने क्षेत्र में लगवाए, 200 हाई मास बड़े वाले लगाए प्रमुख चौराहों पर, 2400 सिंगल सोलर लाइट्स लगवाई, 78 कच्ची गलियों का नया निर्माण किया। 5 गाँव में तभी सौभाग्य योजना नहीं लागू थी जब विद्युतीकरण हो रहा था, उसके पहले 5 गाँव का विद्युतीकरण हमने अपनी सांसद निधि से कराने का काम किया। इसी तरह प्रतीक्षालय घर बनवाया। ये घटघटा बाबा का पड़ता हमारे माल क्षेत्र में, उसमें हमने निधि से हमने और विधायक जी ने करवाया। अधिवक्ता हाल की टीम में हमने वीरांगना उदा देवी जो 36 अंग्रेजों को 1857 में मार गिराने का काम किया था, उनके नाम पे बनवाने का काम किया। अभी एक और हाल से सिंगरौली में इसी तरह निधि से बनवाने का काम शुरू किए हैं। इसके अलावा जो है मार्ग निर्माण कृष्ण विहार कॉलोनी में दिव्यांगों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिलें वगैरह भी देने का काम किया है। 2019 से अभी तक के 2 वर्ष का कोविड का काल रहा, जिसमें हम लोगों को सांसद निधि नहीं मिली, लेकिन उसके बाद जो मिली उसमें 26 मार्गों का निर्माण, 700 हैंड पाइप फिर से, 5 समरसेबल टंकियाँ बनवाई है और 10 गाँव में ऐसी जगह पे जहाँ पर जो है विद्युतीकरण होने थे, छूट गए थे सौभाग्य योजना में, पूरे नहीं छूटे थे, 10-10, 20-20 घर पहुँच गए थे, वहाँ पर रह गए थे, उनमें भी करवाया। और माल चिकित्सा विशेषी है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पर एक ऑक्सीजन प्लांट भी लगवाने का काम किया। 1000 सोलर लाइटें। खेलों का क्षेत्र हो, इसमें भी बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। और जहाँ तक देश का प्राइड की बात है, उसमें भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश का खासतौर से भारतीयों का प्राइड लौटाना है। वर्षों के बाद आज हम महसूस करते हैं, यद्यपि हमारा एक शानदार इतिहास रहा है, दुनिया को भारत ने बहुत कुछ दिया, अर्थशास्त्र दुनिया को कौटिल्य ने दिया, वो भारतीय थे। जो पतंजलि ने योग दिया, योग शिक्षा दी, योग विद्या दी, वो भी भारतीय थे। जो व्याकरण है वो पांडुलिपि ने दी, वो भी भारतीय थे। ये आयुर्वेद हमने दिया, आयुर्वेद हमारी देन, और ख़ास तौर से 0 और दशमलव हमने दिया, जिसके बल पर लोग चांद तक चले गए। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने जो
योग को दुनिया के सामने प्रस्तुत करके खासतौर से युवाओं के माध्यम से एक प्रस्ताव पारित करवा कर पूरी दुनिया में योग दिवस का जो प्रचलन किया है। आज 21 जून को हम फिर से पूरे देश और दुनिया में योग दिवस बनाएंगे और खास तौर से निरोगी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमारे जीवन का सबसे बड़ा अंग है आज योग, उसको मान्यता दिलाएंगे। और साथ ही साथ 2 प्रस्ताव भारत के थे मोदी जी के, उसके साथ ही साथ मिलेट को भी मान्यता दिलाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया, जो हमारे स्वास्थ्य को बेहतर रख सकता है और हर तरह से हमको निरोगी रख सकता है। अभी तक दुनिया में स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की प्रतिष्ठा करते थे लोग अमेरिका के। आज हमारे देश के हमारा भगवान स्वरूप आदरणीय सरदार EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की बात सबने कही। सब लोग अपने अपने मैनिफेस्टो में कहा करते थे कि आर्थिक आधार के ऊपर भी आरक्षण होना चाहिए, लेकिन कहने और करने में कितना बड़ा अंतर है। इस बात को 75 साल और आज़ादी के 75वें साल मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने इस बात को महसूस किया और EWS के लिए 10% का कोटा निर्धारित कर दिया, जिसके माध्यम से जो गरीब है वो भी हमारी सेवाओं और नौकरियों में खासतौर से रिजर्वेशन का फायदा उठा सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो या IIT हो या विश्वविद्यालय हो, इन सब में इजाफा हुआ है। IIT 16 थे, अब 7 नए IIT बन गए 9 साल में। हमारे 2014 तक 13 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट थे, अब 7 नए बन गए हैं। 2014 तक हमारे विश्वविद्यालय 723 थे, अब 360 नए विश्वविद्यालय बने। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, उसके क्षेत्र में भी बेहतर काम किया है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति लागू की है, जो सीधे सीधे रोजगार उन्मुखी है और हर तरह से लोगों में आत्मविश्वास पैदा करने वाली है। रटने रटाने की विद्या, जैसा डॉक्टर राधाकृष्णन जी कहा करते थे कि व्यक्ति की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जो उसके माइंड को डेवलप करे, जो उसकी क्षमता बढ़ाए, उसको किसी भी समस्या से निपटाने के लिए वो शिक्षा सक्षम हो, ऐसी शिक्षा लोगों को देनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि नई शिक्षा नीति में इस बात का पूरी तरीके से समावेश है। हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स का हम स्वागत करते हैं। एक शायर ने कहा था कि लोग कहते हैं बदलता है ज़माना अक्सर, और मर्द वो हैं जो ज़माने को बदलते हैं। आज हिंदुस्तान में एक आम आदमी इस बात को लेकर गौरवान्वित होता है कि हमारे देश का नेता ऐसा है जो प्रधानमंत्री है और पूरी दुनिया में जिसके व्यक्तित्व की छाप भी है और कृतित्व की भी छाप है। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री जिसके लिए बॉस कहे और अमेरिका के राष्ट्रपति जिसके ऑटोग्राफ लेने के लिए उत्सुक हैं, ऐसे प्रधानमंत्री से पूरा देश गौरवान्वित होता है। 9 सालों में देश ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास देखा है। देश के सभी नागरिक अभूतपूर्व विकास के साक्षी रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है एवं विश्व को मार्ग दिखा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 साल के 2 प्रमुख आधार सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, नवाचार, दृढ़ इच्छा शक्ति, भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, नीतिगत पहल, साहसिक निर्णय
तथा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास रहा। ये प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं जिन्होंने विकासवाद को मुख्य धारा में ला दिया है। भारतीय राजनीतिक पटल पर उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि राजनीति सेवा की होनी चाहिए, परफॉर्मेंस की होनी चाहिए, नीतिगत बदलाव की होनी चाहिए। 50% से लेकर 80% तक दवाई सस्ती उपलब्ध हो रही है। किसानों की बात हमारे सभी लोग वर्षों से करते आए, लेकिन किसानों की जो खासतौर से छोटे किसानों समस्या का निराकरण करने के लिए किसी ने क्यों व्यवहारिक कोई कदम ऐसा नहीं उठाया जिससे उनको व्यवहारिक रूप से समाधान मिल सके। आवश्यकता थी उनको, जो छोटी मोटी जोत वाले लोग थे, 2 बीघा, 4 बीघा, 10 बीघा, 20 बीघा वाले, उन लोगों को अपनी जुताई, बुआई, खाद और पानी की आवश्यकता होती थी इनिशियल स्टेज। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि की घोषणा करके 6,000 रुपये साल उनके अकाउंट में सीधे पहुंचकर, मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा उनको इस बात से राहत मिली कि उन्हें किसी न किसी महाजन से मोटे ब्याज पर रुपया लेना पड़ता था, और जो कुछ भी अपनी छोटी जोत में वो पैदा कर पाते थे उसमें आधे से ज़्यादा ब्याज पे चला जाता। आज वो लोग बहुत राहत की सांस लेते हैं, और जो कुछ भी वो पैदा करते हैं वो उनका अपना होता है। किसी प्रकार से उसके ऊपर कोई उनको किस्त या फिर ब्याज नहीं देना पड़ता। ये 6,000 रुपये उनके अकाउंट में जाता है। इसके साथ ही मेडिकल फैसिलिटीज़ को भी बढ़ाया है। 2014 तक जो हमारे 7 एम्स थे, आज 15 नए एम्स बने। मेडिकल MBBS की सीट्स भी डबल हुई हैं, और PG की सीट्स भी बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ। 9 करोड़ 60 लाख लोगों को गैस के चूल्हे का, गैस का कनेक्शन दिया गया। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 75 लाख लोग इस सुविधा से लाभान्वित हैं। पिछड़े वर्गों की बात तो बहुत से लोग, राजनीतिक लोग करते हैं, लेकिन वास्तव में संवैधानिक दर्जा पिछड़े वर्ग को, पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रधानमंत्री जी ने ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही। कैसे क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में हम दुनिया का तो राह दिखाने वाला एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बने, इसके लिए आगामी 25 साल का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने किया। 9 साल जो प्रधानमंत्री मोदी जी के बीते हैं, ये मोदी जी के 9 साल किसानों के लिए, जिनको 6,000 रुपये साल में किसान निधि सम्मान मिल रहा है, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, जिनको लगभग 9.5 करोड़ 10 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर चूल्हे मिले, आवास 3.5 करोड़ पूरे देश में जिन लोगों को मिले हैं और अभी मिलेंगे, 80 करोड़ जनता जिनको मुफ्त में राशन मिल रहा है, 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज मिल रहा है। ये सारी जो सुविधाएं मिल रही हैं उन सब के लिए, यानी गरीबों, किसानों, मजदूरों, SC/ST समाज के लिए, OBC समाज के लिए, वंचित तबके के लिए, सबके लिए, सभी समाज के लिए मोदी जी के 9 साल बेमिसाल रहे। आगे के भी साल उनके इसी तरीके से रहेंगे और देश को दुनिया में नंबर 1 पे ले जाएंगे। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उनके नेतृत्व में आज हमारा देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने का काम कर रहा है। एक आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर देश बनने का काम कर रहा है। सभी लोगों को साथ में लेके चलने का काम कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने पहले चरण में नारा दिया था सबका साथ सबका विकास। फिर उसके अंत में नारा दिया था 2019 के पहले सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। अभी जब नारा दिया दूसरे चरण की सरकार बनने पर, तो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बनाने के लिए सबका प्रयास। सबका प्रयास एकजुट करके इस देश को पूरी दुनिया में ले जाना चाहते हैं। आज ज़्यादातर लोगों को प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि सबको घर मिल जाए, सबको पीने के पानी 2024 तक घरों तक पहुंच जाए,
सारी सुविधाएं लोगों को मिले, स्मार्ट शहर और स्मार्ट गांव बने, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलती रहें, इसके लिए लोगों के बीच में काम करने का काम कर रहे हैं और देश को दुनिया में नंबर 1 पे ले जाने का काम कर रहे हैं। इसमें उन्होंने ज़मीनी स्तर पर प्रधानमंत्री जी ने कहा हुआ चीन, उसने भी यही नारा दिया। आज उसने पूरी दुनिया के क्या हमारे देश पे तमाम सामान बेचने के लिए आता। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए, मोदी जी ने 2014 में मेक इन इंडिया का